जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर मात्र इस ग्रह को हटा दिया जाए तो फिर ये जान लीजिए कि जीवन में हमारे शरीर को आकार देना या जीवन में हमारे कोई भी कार्य संपूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाएंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि लॉजिक क्या है चीज़ों के पीछे का। देखिए, जब भी कोई ग्रह जब गोचर में बहुत अच्छा प्रभाव बना रहा होता है, सपोज कीजिए आपको प्रभाव हम बता रहे हैं कि आपको करोड़पति बनना है इस योग के अंतर्गत, लेकिन आपका वो परिवर्तन बदल कर लाखों में या हजारों में या फिर सैकड़ों में ही रह जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण एकमात्र यह होता है कि वो ग्रह या तो आपके बर्थ चार्ट में किसी विषम योग से ग्रस्त है। विषम योग, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, विषम योग किस प्रकार के होते हैं? या तो शत्रु ग्रह से दृष्ट है, शत्रु ग्रह से युत है, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है या शत्रु के कारक स्थान पर है। इसके अलावा ये जो लाखों करोड़ों अरबों या मिलेनियर वाली स्थिति होती है, ये सैकड़ों में किस तरीके से बदल कर रह जाती है। ये इस तरीके से बदल कर रह जाती है कि आपके ग्रह के पास बल 1-2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ये इतना रहता है, तब यह प्रभाव आपको ना के बराबर प्राप्त होते हैं। वहीं अगर दुर्योग बना हुआ होता है ग्रह का, तो फिर क्या होता है कि आपके वो लाभ जो होते हैं वो हानि में बदल जाते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण चर्चा थी जो कि आपके लिए जाननी अति आवश्यक थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगलदेव महाराज की। मंगलदेव महाराज जो कि देखिए इस समय आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल दुर्योग निर्मित होता है। हालांकि देखिए कुछ चीज़ों के लिए अच्छा करता है, लेकिन आपके खर्चों को अपार बढ़ा देता है। इतने ज़्यादा आपके सामने अनावश्यक खर्चे आ जाते हैं या व्यक्ति मात्र शो ऑफ के लिए इतना ज़्यादा खर्च करने लगता है कि समझ में नहीं आता है कि उसका आगामी संतुलन जो होता है वो बजट गड़बड़ा जाता है, उसका पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में उसके कहते हैं ना कि आगे का जो जीवन होता है, आगे का जो समय होता है, काफ़ी कष्टप्रद, एक-एक पैसे को सोचते हुए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपसे शो ऑफ के लिए खर्चे बहुत ज़्यादा करवाता है। ऐसे शो ऑफ करवाता है कि जिन चीज़ों की हमें कभी भविष्य में आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ऐसी चीज़ों को हम खरीद-खरीद कर संरक्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट ऐसा करने लगते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देता है या फिर आक्रामक बना देता है। मतलब इस जगह पर बैठा हुआ मंगल आपके खर्चों को या आपके धन को ऐसी जगह पर व्यय करवाता है जिसका आप भरपूर आनंद नहीं उठा पाते हैं। किंतु वही मंगल आप, क्योंकि मंगल किन चीज़ों के कारक होते हैं? सबसे पहले मंगल होते हैं उत्साह के कारक, बल के कारक, ऊर्जा के कारक, आत्मशक्ति के कारक, आत्मसम्मान के कारक, वहीं भूमि भवन वाहन के कारक, और साथ ही साथ क्रोध गुस्सा अहंकार भी मंगल से आता है और युद्ध वेपन भी मंगलदेव महाराज ही होते हैं। ऐसे मंगल का देखिए राशि परिवर्तन करना एक बहुत बड़े सुयोग को जन्म दे रहा है, क्योंकि मंगल दुर्योग जो ये द्वादश भाव का दुर्योग है इसको समाप्त कर रहे हैं, और द्वादश भाव के इस दुर्योग को समाप्त करके मंगल आ रहे हैं आपकी लग्नगत। लग्न में मकर राशि है, मकर राशि में मंगलदेव उच्च के हो जाते हैं। शनि की राशि है और शनि की राशि में मंगलदेव उच्च के हो जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा का विषय रहने वाला है, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा का विषय रहने वाला है, क्योंकि मंगलदेव देखिए एक दुर्योग को समाप्त करके एकदम से उच्च के हो रहे हैं। ऐसे में मंगल क्या होते हैं? एक अनियंत्रित ऊर्जा होते हैं। ऊर्जा जो एकदम से विपरीत दिशा में थी अब एकदम से सकारात्मकता की ओर मुड़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जीवन में बड़े परिवर्तन आरंभ हो जाएंगे। जो अभी तक जिन चीज़ों को आप काफ़ी कष्टप्रद समझ रहे थे वो चीज़ें अब परिवर्तित हो जाएंगी। अब मंगल का जब लग्न में आना होगा तो यहाँ पर आकर मंगल उच्च के हो जाते हैं। अब जिन चीज़ों का कारक होता है ग्रह और जिस भाव में उच्च का होता है, उन दोनों को सम्मिलित किया जाए
क्योंकि मंगल इस समय लग्न में बैठ रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। उच्च का मंगल, जब भी ग्रह उच्च का होता है तो उसकी जो कारक चीज़ें हैं उनमें कई गुना वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसके प्रभाव बहुत ज़्यादा रूप से हमको प्रत्यक्ष के रूप से प्राप्त होते हैं। अब मंगल यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्वयं बहुत ऊर्जावान, बहुत उत्साहवान, आत्मशक्ति से भरपूर और इस समय एक दबंग व्यक्तित्व के स्वामी होने जा रहे हैं। अस्वस्थता से आपका कोसों दूर कोई रिश्ता नहीं होगा। इस समय पर आपकी जो ये चीज़ें होंगी, मतलब क्योंकि मंगल जब भी लग्न से संबंध बना दे, वो भी उच्च रूप से, ऐसे व्यक्ति से अगर आप कह दीजिए कि पहाड़ को काट कर हमें पानी निकालना है, तो वह उस स्थिति के लिए भी तत्पर रहता है। बहुत महत्वपूर्ण ये गोचर होता है, जो कि बहुत ही कम आपको प्राप्त होता है, किसी भी व्यक्ति को बहुत कम प्राप्त होता है। मोस्टली देखिए मंगल यहाँ पर आपको ऊर्जावान व्यक्तित्व से तो सम्मानित कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उत्साह, क्योंकि मंगल लग्न में होना मतलब व्यक्ति जिन कार्यों को करके 2 घंटे में थक जाता है, उन्हीं कार्यों को मंगल 16-16 घंटे, 18-18 घंटे बिना थके, बिना रुके करवाते हैं। तो ये बेहद बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए चर्चा का विषय था और बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए स्थितियों को नियंत्रित कर रहा है। अब वही मंगल के पास देखिए 3 दृष्टियाँ भी हैं। चतुर्थ दृष्टि जो देखिए भूमि भवन वाहन के घर पर पड़ रही है। भूमि भवन वाहन के कारक होकर मंगल देव महाराज इस समय भूमि भवन वाहन के कारक स्थान पर अपनी दृष्टि को डाल रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए एक तो सबसे बड़ी बात क्या होगी आपके साथ कि अगर आप भूमि भवन वाहन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भूमि भवन वाहन में जो भी आपके अभी तक परेशानियाँ आ रही थी वो दूर होंगी। धन संबंधी कोई अड़चन लगी हुई थी कि आपने कहीं पर धन दिया हुआ था, उसकी वजह से डिले हो रहा था, या आपके पास धन नहीं पीछे से आ पा रहा था, उसकी वजह से डिले हो रहा है, उन सारी समस्याओं का इस समय पर समाधान होगा। या आप इस समय पर अगर इन्हीं कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं, तब तो यह आपके लिए बहुत ही वरदान का समय है। देखिए इस समय पर अगर शुरुआत करते हैं तो बेशक, क्योंकि इनका प्रोसीजर जो होता है बहुत लंबा होता है और ये मंगल देव का जो गोचर होता है 45 डेज का होता है। ऐसी स्थिति में अगर आप इन कार्यों की शुरुआत करें तो बेशक इनका प्रोसीजर आपका लंबे समय तक के लिए जाए, लेकिन जो कार्य होंगे वो आपके पूर्ण होंगे और दीर्घकालिक लाभ भी प्रदान कराएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए थोड़ा-सा माता के स्वास्थ्य को लेकर या माता के स्वभाव को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपके भाई बंधुओं के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मित्र मंडली के साथ आपकी बहुत अच्छी जमने वाली है। वहीं अगर हम चर्चा करें सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि देखिए सप्तम वहाँ पर सीधे जाएगी। सप्तम दृष्टि क्या होती है? टकराव होती है। तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी के साथ थोड़े से मतभेद आपके बन सकते हैं। कारण क्योंकि देखिए जीवन साथी के अंदर भी थोड़ा-सा अहंकार, थोड़ा-सा क्रोध, थोड़ा-सा गुस्सा, थोड़ा-सा ईगो, ये चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के मध्य तकरार की स्थिति बनी रहेगी और यह तकरार आपको थोड़ा-सा परेशान भी करेगी। हालाँकि अगर आप धैर्यवान होकर इन चीज़ों को समझेंगे या इनका निपटारा करने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए स्थिति बहुत उत्तम बनी रहेगी। वहीं ये चीज़ें सिर्फ़ आपके जीवन साथी के साथ ही नहीं, बल्कि आपके आजीविका के क्षेत्र में, जैसे आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस कर रहे हैं या किसी मित्र बंधु के साथ में किसी प्रकार की कोई सहयोगिता है, अगर इस प्रकार की कोई आपकी, तो इस समय थोड़ा-सा टकराव उपस्थित होगा आपके सामने। हालाँकि अगर जो हमारी ये 5 प्रकार की सेनाएँ हैं, इनसे जुड़कर या ब्रिक फील्ड से जुड़कर या कंस्ट्रक्शन से जुड़कर या रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़कर या फिर किसी तरीके से आप ऐसा कोई कारोबार कर रहे हैं जिसमें मंगल की प्रधानता है, तो आपके लिए यह समय काल उत से भी उत्तम रहने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये समय काल रहेगा। वहीं अगर मंगल की अष्टम दृष्टि की चर्चा करें, जो कि आपके सीधे अष्टम भाव को प्रभावित कर रही है, अगर इस भाव की चर्चा करें, तो ये अचानक का भाव है। देखिए कुछ चीज़ें आपके साथ अचानक भी घटित होती हुई देखी जाएँगी, क्योंकि अचानक का भाव जागृत करेंगे, जिसकी वजह से देखिए थोड़ा-सा यहाँ पर आपके लिए सोचने की चीज़ ये रहेगी कि इस समय मंगल क्योंकि दुर्घटना के कारक को जन्म दे रहे हैं। इस समय थोड़ा-सा आपके चोट चपेट लग जाना, थोड़ा-सा आपको परेशान होना, व्यर्थ की मानसिक चिंताओं को लेना, क्योंकि शनि के घर में बैठकर मंगल अष्टम भाव को जागृत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी-सी आपके लिए समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। थोड़ा-सा अगर शल्य क्रिया वगैरह आपको करवानी पड़ रही है, तो इस समय चीज़ों को थोड़ा-सा डिले करने में ही समझदारी है। इस समय शल्य क्रिया संबंधित कोई कार्य ना करें और बाहर निकलते वक़्त भी थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। वाहन जितना संभव हो सके धीरे चलाएँ। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे।
बहुत ज़्यादा धन लेकर चलने से भी इस दौरान आपको बचना चाहिए। वहीं अगर आप किसी भी तरीके से साधना के क्षेत्र में या कोई ऐसा कार्य जैसे रिसर्च फील्ड है, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, इन चीज़ों से जुड़े हुए जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह आपके लिए मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें आपके लिए वृद्धि पर होंगी और आपके लिए लाभ निकल कर आएगा, क्योंकि अष्टम भाव अचानक धन को जागृत करता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन के प्रबल योग बनेंगे। जीवन साथी अगर कार्यरत है तो उसके भी इस समय पर ट्रांसफर, प्रमोशन या वेतन वृद्धि या उसके कार्य क्षेत्र में उसके कार्य के लिए उसका सम्मान, ये सब चीज़ें उसके साथ संभव होंगी, जिसकी वजह से थोड़ा-सा उनमें अहंकार ज़रूर देखा जाएगा और यही अहंकार आप दोनों के मध्य थोड़ा-सा टकराव को उत्पन्न करेगा। थोड़ा-सा समयाभाव आपके पास रहेगा, क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने के कारण आपकी ज़िम्मेदारियाँ इस समय पर बढ़ने वाली हैं। और उन ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए देखिए, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं और ऐसा व्यक्ति जो उन ज़िम्मेदारियों को उठाने के योग्य होता है तो उसको कहते हैं लाभ का भी प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस समय थोड़ा-सा आपको कार्य क्षेत्र की ज़िम्मेदारियाँ सँभालनी पड़ सकती है, अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ। तो उसके लिए देखिए आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा आपके परिवार के मध्य तकरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उससे बचने के लिए देखिए जो नेगेटिव स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उनसे बचने के लिए आपको थोड़ा-सा उपाय भी करने चाहिए और मंगल जब भी आपके खराब हों, तो सबसे पहले बिना सोचे आपको हनुमान जी को पकड़ लेना चाहिए। महिला वर्ग है, तो गणेश जी को पकड़ लीजिए। हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी के लिए देखिए बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है, सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जा सकता है, हम बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है। हनुमान जी को रोट चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को लंगोट चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर गणेश जी की बात आती है, तो गणेश जी को देखिए लड्डू का भोग लगाया जाता है और गणेश जी को दुर्वा का अर्पण किया जाता है। आप 3 दुर्वा नित्य प्रति गणेश जी को चढ़ा